कौन थी वो दिव्य 5 कन्याएं जिन्हें मिला था हमेशा कुंवारी रहने का वरदान? मित्रों, क्या आप जानते हैं या आपने कभी ऐसी कन्या के बारे में सुना है जो विवाहित होने और संतान के जन्म के बाद कुंवारी हो गई हो? लेकिन पौराणिक काल में कई ऐसी दिव्य कन्याएं हुई जिन्हें यह वरदान मिला था कि प्रेम संबंध बनाने के बाद भी कभी भी उनका कुंवारापन भंग नहीं होगा और आजीवन कुंवारी कन्या के समान मानी जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा वरदान किन कन्याओं को मिला और इन्हें क्यों मिला। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें सबसे पहला नाम आता है देवी अहिल्या का। रजो देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थीं। इनकी शादी ऋषि गौतम से हुई थी। दोनों वन में रहकर अपनी तपस्या और ध्यान किया करते थे। शास्त्रों की माने तो देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी देवी अहिल्या के साथ इनके पति की गैरमौजूदगी में छल से प्रेम किया था। शास्त्रों के ही अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। लेकिन जब ऋषि गौतम को अनुभव हुआ कि अभी रात बाकी है और सुबह होने में समय है, तब वह एक बार फिर से आश्रम की ओर चले गए। लेकिन जब ऋषि आश्रम के पास पहुँचे तब इंद्रदेव उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने देव राजेंद्र को पहचान लिया। देवराज इंद्र द्वारा किए गए कुकृत्य को जानकर ऋषि क्रोधित हो उठे और इंद्रदेव के साथ देवी अहिल्या को भी श्राप दे दिया। जिसके बाद देवी अहिल्या ने क्षमा याचना की और कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु के अवतार राम जन्म लेंगे तब उनके स्पर्श से एक बार फिर से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है दोस्तों लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का। दरअसल मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी और की नहीं बल्कि राक्षसराज मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। वहीं अप्सरा की पुत्री होने के चलते मंदोदरी अत्यंत खूबसूरत थी। वहीं पिता राक्षस कुल के थे, इसलिए वे आधी दानव भी थीं। वहीं अगर मंदोदरी के विवाह की बात करें तो महादेव के वरदान के कारण ही उनका विवाह लंकापति राक्षस रावण से हुआ था। दरअसल मंदोदरी ने महादेव से वरदान मांगा था कि उनका पति पृथ्वी लोक पर सबसे विद्वान के साथ साथ शक्तिशाली भी होना चाहिए। जिसके बाद उनका विवाह रावण से ही हुआ था, जिसमें मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर जैसे बलवान पुत्रों का जन्म हुआ था। पुत्रों को जन्म देने के बाद भी मंदोदरी का कौमार्य भंग नहीं हुआ। दरअसल इन्हें चिर कौमार्य का वरदान प्राप्त था। इसके बाद अगली कन्या की बात की जाए तो तारा का नाम आता है। मित्रों, तारा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वह एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस समय यह फैसला हुआ कि जो तारा के वामांग खड़ा है वह उसका पति है और जो दाहिने हाथ की तरफ खड़ा है वह उसका पिता होगा। जिसके बाद ही बाली का विवाह तारा से हो पाया था। जब बाली के भाई सुग्रीव ने उसका वध किया था, उसके बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख पहुंचा था। जब तारा को यह पता चला कि बाली को छल से मारा गया है तो उन्होंने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप भी दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसके पति बाली के हाथों ही होगी। जिसके बाद द्वापर युग में श्री नारायण ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत में शिकारी भी जना, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था, उसके द्वारा ही हुआ था।
दोस्तों, इस लिस्ट में कुंती का भी नाम आता है। दरअसल कहा जाता है कि यदुवंशी राजा शूरसेन की प्रथा नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा को राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने उसी कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह कुंती अपने असली माता पिता से दूर रहीं। जैसे ही दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था, कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा किया करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी आए थे। कुंती की सेवा से खुश होकर ऋषिवर ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे सामने प्रकट होकर तेरी इच्छा पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम द्रौपदी का ही आता है। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी 5 कन्याओं में से एक हैं। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत रहा था। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता था। द्रौपदी अत्यंत धीर, जवान, पवित्र और महान महिला थीं। महाभारत काल में यह 5 पांडवों की पत्नी भी थी। अपने स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा था। द्रौपदी को वेदव्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में मां काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।